Hello students of class 7th. Today we are going to discuss bookwork of chapter number 4th. First of all, start with mark the right item. Question: The old farmer and his wife loved a dog. जो old farmer और उसकी wife थे वो dog को बहुत ही प्यार करते थे. Options are because it helped them in their day to day work. क्योंकि वो जो dog था उनको उनके डेली रूटीन वर्क में हेल्प करता था इसलिए बहुत प्यार करते थे. बी एज इफ़ इट वॉज देयर ओन बेबी, वो ऐसे प्यार करते थे मानो वो उनका अपना ही कोई बच्चा हो. सी एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि वो सारे जीव जंतुओं के लिए बहुत ही दया का भाव रखते थे. सो द करेक्ट आंसर इज एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी. सेकेंड, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे जब ओल्ड कपल थे वो रिच जब हो गए तो उन्होंने क्या किया? गिव द डॉग बेटर फूड, डॉग को और अच्छा खाना दिया. बी इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट, उन्होंने अपने ग्रीडी नेबर्स जो लालची पड़ोसी थे उनको बहुत अच्छी दावत दी. सी लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, बहुत ही आराम से जीने लग गए और अपने पुअर नेबर्स की भी मदद करने लगे. सो द आंसर इज लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जेनरस टुवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स. सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटार टू मेक, जो ग्रीडी कपल थे उन्होंने मिल्क को ख़रीदा और मोटार मीन्स बाउल को लिया ताकि ऑप्शंस ए राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, क्या बनाना चाहते थे वो? एक राइस पेस्ट्री और बीन सॉस बनाना चाहते थे. बी मैजिक ऐश टू विन रिवॉर्ड्स, वो किसी मैजिक जादुई राख बनाना चाहते थे जिससे वो कोई रिवॉर्ड जीत सके. सी अ पाइल ऑफ गोल्ड, एक सोने का ढेर चाहते थे. सो द करेक्ट आंसर इज अ पाइल ऑफ गोल्ड. नाउ वर्किंग विथ लैंग्वेज. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन. वेयर आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम रीडिंग अ बुक. हु रोट इट? रस्किन बॉन्ड. सो एज वी नो दैट when, why, where, which and how are question words. what इसका मतलब क्या, who कौन, which कौन सी, where कहाँ, when कब, why क्यों, how कैसे, whose किसकी. so what asks about actions, things etc. what जो है वो किसी एक्शन के बारे में पूछती है या किसी चीज़ के बारे में पूछती है. Who asks about people, who जो है वो पर्सन के बारे में पूछती है. Which asks about people or things, which जो है वो लोगों के बारे में पूछती है या चीज़ों के बारे में पूछती है. Which चॉइस देती है. Where asks about place, where जो है वो आपको जगह के बारे में पूछती है. When asks about time, when जो है वो आपको टाइम के बारे में पूछती है. Why asks about reason और purpose, why जो है वो आपको रीज़न या फिर पर्पस के लिए पूछती है, वो हम यूज़ करते हैं. हाउ आस्क्स अबाउट मीन्स मैनर और डिग्री, हाउ जो है वो हमें हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कितनी हद तक कर रहे हैं वो और कैसे कर रहे हैं वो हमें बताती है. हुज़ आस्क्स अबाउट पोजीशंस, हुज़ बताती है कि वो जो चीज़ है या वो जो पर्सन है वो किसका है, किसको बिलोंग करता है. नाउ read the following paragraph and frame questions on the italicized phrases. जो italics में लिखे हुए वर्ड्स है उनके लिए हमें WH words find करने हैं. So as we read the first line, Anil is in school. So in school is in italics, and for this our question words comes into mind is where. So where is Anil? In this way we have to find out WH words. Where is Anil sitting? What is he doing? Where is Anil's friend sitting? What is Anil's friend doing? Who is writing on the blackboard? What are some children doing? Now page number 65. Write appropriate questions words in the blank spaces in the following dialogue. Neha, dash, did you get this book? Sheila, yesterday morning. So Sheila is replying about time. So what will we use? When. So answer is when did you get this book? Neha, dash, is your sister crying? Sheila, because she has lost her doll. Sheila is telling about the reason. So what will we use here? What will we use? Why. Now
Neha, dash room is this? Yours or hers? Sheila, it's yours. So Sheila is telling about possession. किसकी है वो बता रही है. So कौन सी WH word यूज करेंगे? Whose. Neha, do you go to school? Sheila, we walk to school, it is nearby. So शीला कैसे आंसर दे रही है कि हम कैसे जाते हैं. So which question word? How. How do you go to school? Fill in the blanks with words given in the box. My friend lost his chemistry book. Now he doesn't know what to do and where to look for it. क्या करूँ और कहाँ उसको ढूंढे. There are so many toys in the shops. Nina can't decide dash one to buy. So choice देते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं? Which. So Nina can't decide which one to buy. Third, you don't know the way to my school. Ask the policeman dash to get there. So the answer is how. कैसे जाना है ये आपको बता रही है. Fourth, you should decide soon dash to start building your house. So ये आपको क्या बता रही है कि कब हमें बिल्डिंग स्टार्ट करनी है. तो हम क्या यूज़ करेंगे? when. Do you know dash to ride a bicycle. तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम जानते हो कि बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं. तो कैसे को क्या यूज़ करेंगे? how. Sixth, you should know dash to talk and dash keep your mouth shut. The teacher advised Anil. तो टीचर क्या बता रही है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब बात करनी है और कब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है. तो हम कब के लिए क्या यूज़ करेंगे? when. Now page number 66. Using some prefixes we have to make antonyms and use them appropriately. Like patient, proper, possible, sensitive, competent. We have to make all these their antonyms by adding im or in. The project appears very difficult at first sight. So for very difficult, what will we use? Impossible. बहुत ही मुश्किल भरा या नामुमकिन. For next is he lacks competence. उसके अंदर कंपटीशन करने की भावना नहीं है. तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? इनकॉम्पिटेंट. नेक्स्ट इज डोंट बी डैश योर लेटर विल कम वन डे द पोस्टमैन टोल्ड मी. तो पोस्टमैन डोंट लूज़ पेशेंस. तो पेशेंस लूज़ करने को हम क्या कहेंगे कि अगर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसको? इम्पेशेंट. कि उसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य नहीं है. नेक्स्ट, दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस. तो नॉट अ प्रॉपर नहीं है तो हम इसको क्या बनाएंगे? इम्प्रॉपर. सो दैट इज़ इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट, ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी नहीं है तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम? इनसेंसिटिव. Now, fifth, read the following sentences. It was a cold morning and stars still glowed in the sky. An old man was walking along the road. The words in italics are articles. A and are indefinite articles and the is the definite article. As we all know that a and an are used for countable nouns, whereas the is used for countable and uncountable nouns. A is used before a singular countable noun. An is used before a word that begins with a vowel. Now let us start. Use a and the in the blanks. There are ones dash which became very successful. So we are talking about a play for the first time, and play is starting with a consonant. So what will we use here? A. Now a famous actor was acting in it. So we are talking about an actor and it is famous. So what will we use here? A famous actor.
Now we are talking about the play for the second time. So in dash play, his role was that of dash aristocrat who had been imprisoned in dash castle for 20 years. So the play. In the play, his role was that of an aristocrat, because here it is aristocrat is beginning with a vowel, and imprisoned in a castle for 20 years. In the last, for the ordinal numbers like first, second, third, last, first, we use the before it. And now plays again, we are using for it again. So the will come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not expected to read the letter at each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. So what we come to know here, that if we use the noun, we talk about the noun for the second time or third time, then we use the before it. Now encircle the correct article. Nina was looking for dash job. So answer will be a job. After many interviews, she got. Now we are talking about job for the second time. So what will we use here? The job. She was looking for. Would you like dash? Options are A and the. So correct answer is an apple or a banana. For apple we used an because it is noun is starting with vowel sound, whereas banana is starting with consonant sound. Now I would like dash apple please. So answer would be an apple. Take dash red one in fruit now. So for the colors we use the. Take the red one in the fruit bowl, because fruit bowl is already known to the person. You may take an orange also. An orange because it is a noun beginning with vowel sound. If you like. B, which one? The one beside the banana. The because it is ordinal cardinal number. For cardinal and ordinal number we use the, and we are talking about banana for the second time, so we used the before it. Thank you.